हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद नील में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। हम लोग विश्व भूगोल की श्रृंखला में जो सागर के बारे में पढ़ रहे हैं और इन सागरों के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से एक नए सागर पर चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें यदि आपको पसंद आता है, प्लीज। आइए हम पढ़ते हैं काला सागर के बारे में। काला सागर, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह सागर का पानी काला होगा। जी हाँ, इस सागर का जो पानी है वो काला है। और ये काला होने का क्या राज है, किस कारण से ये काला है और इसके और कौन कौन से नाम हैं? तो ऐसा माना जाता है कि इसके कारण दो हैं। एक कारण है कि इसमें जो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी उच्च सांद्रता है और इस कारण से इसमें ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी ये काला ही दिखाई देता है। अर्थात इसमें हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये काला दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये सामरिक महत्व का काला सागर है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं इसमें अपने बेड़े स्थापित करते हैं और इससे होकर के माल और जो भी ऊर्जा के साधन हैं इससे होकर अन्य देशों में व्यापार के लिए जाता है। तो चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे उन समुद्रों में जो जहाज गुजरती हैं उनके भी मलबे होंगे और उन मलबों के कारण इसमें बहुत सारा कीचड़ जमा हो गया बहुत काफी दिनों से। इसके कारण से भी ये समुद्र देखने में काला लगता है। नाविकों के नजरिए से जब भी नाविक जो होते थे वो जब यहाँ पर उस समय जब कुस्तुतुनिया पर अधिकार हो गया और ये रास्ता बंद हो गया एशिया से जोड़ने का, तो यूरोप की जो भी नाविक थे, व्यापारी थे, उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सारे रास्ते ढूंढे, बहुत सारे सागरों में यात्रा की और वो जब यात्रा करते थे तो वो बहुत सारे स्थानों को अपने अपने नाम से पुकारते थे। तो उन्होंने इसके विस्तृत क्षेत्र में कालापन को देखा, इसलिए इसे काला सागर भी कहा। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे दुर्गम सागर, अंध सागर, कृष्ण सागर और युक्सिन सागर। अंत महासागर, चूंकि ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और इसीलिए इसे अंध सागर भी कहते हैं। काला सागर अपनी इस विशेषता के कारण, क्योंकि ये इसकी एक विशेषता है काला रंग, इसलिए ये दुनिया भर में चर्चा में रहता है। नाम के कारण भी और इसका कुछ सामरिक महत्व भी है, उसे हम देखेंगे आगे। पहले हम ये देखते हैं कि काला सागर के चारों ओर कौन कौन से देश अपनी सीमाएं जोड़ते हैं। तो काला सागर यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। काला सागर की उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है कि ये 7500 ईसा पूर्व में जो हिमयुग में पानी पिघल करके इन गड्ढों में भर गया, एक बाढ़ सी आई और फिर ये पूरा गड्ढा बड़ा भर गया, जिससे इस सागर का निर्माण हुआ। ये दो महाद्वीप यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। यूरोप का जो पश्चिमी पूर्वी भाग है और एशिया का पश्चिमी भाग के बीच में ये स्थित है काला सागर। काला सागर के चारों ओर में जो पश्चिम उत्तर है रोमानिया देश और जो पश्चिम में है वो बुल्गारिया देश, दक्षिण में तुर्की जिसे अनातोलिया भी बोलते हैं, इसके उत्तर में यूक्रेन और उत्तर पूर्व में रूस और पूर्व दक्षिण में जॉर्जिया देश है। कुल 6 देशों से ये घिरा हुआ है और ये 6 देश इससे सीमा साझा करते हैं। काला सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। किन नदियों और किन पहाड़ों से ये अपनी सीमाएं बनाता है और इसके आसपास और कौन से सागर हैं उनको भी जान लेते हैं। किसी भी कंपटीशन के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बिल्कुल सरल सहज शब्दों में समझाते हैं। काला सागर
कि भौगोलिक स्थिति में उत्तर की ओर क्रीमियन पहाड़ है, क्योंकि ये यूक्रेन का एक एरिया है क्रीमिया, जिस पर 2014 में रसिया ने अधिकार कर लिया था। इसके पूरब में एक बहुत ही महान पर्वत है कॉकेशस पर्वत। ये कॉकेशस पर्वत पहाड़ कैस्पियन सागर और काला सागर को अलग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा पहाड़ है, तो कॉकेशस पहाड़ इन दोनों के बीच में है। पूरब में दक्षिण में पोंटिक पहाड़ है जो कि तुर्की में है। पोंटिक पहाड़ तुर्की में है। अब आइए देखते हैं कि काला सागर में कौन कौन से नदियों का पानी आता है और ये काला सागर किन किन नदियों से के पानी से सिंचित होता है। तो इसमें नीपर नदी, डॉन नदी, डेंगू नदी, डेनिस्टर नदी और क्यूबन नदी, ये सभी अपना पानी इसमें गिराते हैं। नीपर नदी बेलारूस, रूस और यूक्रेन से होते हुए काला सागर में आती है। डेन्यू नदी जर्मनी से यूरोप से होती हुई और यूक्रेन के पास से ब्लैक काले सागर में अपना पानी गिराती है। डेनिस्टर यूक्रेन से अपना पानी काला सागर में गिराती है। क्यूबन और डॉन रूस से अपना पानी काला सागर में गिराती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, उसके बाद डॉन नदी का नंबर आता है। अब आइए देखते हैं कि जो काला सागर है वो कौन कौन से और अन्य सागरों से जुड़ा है। तो देखिए काला सागर के पूरब में है कैस्पियन सागर। काला सागर के उत्तर की जो सीमा बनाता है वो एजोव सागर है और काला सागर से जो पश्चिम दक्षिण में अपनी सीमा बनाता है वो भूमध्य सागर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला सागर और भूमध्य सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। तो बोस्पोरस जो जलसंध है वो भूमध्य सागर में जो मरमरा सागर है उससे काला सागर को जोड़ता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे अनाज का माल, जो भी माल होते हैं और ऊर्जा का, यहां से व्यापार अफ्रीका महाद्वीप में भी होता है। अब आइए देखते हैं कि काला सागर का चर्चा में क्यों है और इस समय इसके क्या सामरिक महत्व हैं, तो समझते हैं। अभी आप लोगों ने जल्द ही देखा होगा न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में कि, और ये छाया भी रहा बहुत दिनों तक ये मुद्दा कि इस शताब्दी में सबसे बड़ा युद्ध हुआ यूक्रेन और रूस के बीच में। कारण इसका ये हुआ कि जो काला सागर है वो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। यूरोप के जो देश हैं जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की और जॉर्जिया, ये सभी देश नाटो से जुड़े हुए हैं। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका लीडर अमेरिका है। तो ये सारे देश जो है नाटो से जुड़े हैं और रूस जो है वो इनका विरोध करता है। अब रूस के पास एक और देश है बेलारूस, वो रूस का समर्थन करता है। लेकिन बाकी जो ये देश हैं ये कहीं ना कहीं नाटो से जुड़े हैं और रूस और नाटो के बीच में, नाटो का मतलब अमेरिका ही समझिए, एक बहुत साल पहले 1992 में एक कोल्ड वार हुआ था और वो कोल्ड वार ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक चलता ही आ रहा है। रसिया ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया था कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो जाए और यदि वो शामिल हो गया तो काला सागर की स्थिति भी बड़ी पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि रूस के लिए काला सागर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काला सागर अजोब सागर से कर्च जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। काला सागर का क्षेत्र का जो अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। यह क्षेत्र माल और ऊर्जा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध गलियारा है और साथ ही साथ
ये फ्लैश पॉइंट बन गया है। रूस का महत्व यह है कि वह अपने बेड़े इसमें रखता है, क्योंकि इसके चारों ओर जो नाटो है वो कहीं ना कहीं रूस का राजनीतिक दुश्मन भी है, इसलिए वो अपने बेड़े काला सागर में रखता है। रूस यूक्रेन का जिस हिस्से क्रीमिया पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए है, उसको भी ये सारे नाटो के देश मान्यता नहीं देते। इसलिए रूस कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करता है, यहां पर काला सागर के आसपास वो अकेला महसूस करता है। इस वजह से चूंकि यूक्रेन और रूस की सीमा बहुत पास पास है, यूक्रेन कहीं नाटो से न मिल जाए, यही जो स्थिति है युद्ध का कारण बना। यहां पर जो ओडेशा जो यूक्रेन का ही बंदरगाह था, उस पर रूस ने अटैक किया। ओडेशा ही वह बंदरगाह था जिससे यूक्रेन चूंकि गेहूं और मक्का के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहां अनाज सर्वाधिक मात्रा में उगता है, जिसका लाभ अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश उठाते हैं। अब चूंकि रूस ने इसके कई बंदरगाह, जैसे ओडेशा बंदरगाह जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर अटैक किया और जिससे काला सागर से होते हुए और ये बोस्फोरस जलसंध से होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते से जो अफ्रीका में और एशिया में अनाज जाते थे उस पर रोक लग गई और ये अनाज संकट भी उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से ये जो काला सागर है इसीलिए चर्चा में बना रहता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए रूस और अमेरिका दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ ये सारे देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं। काला सागर का एक ट्रिक है, इसके चारों ओर जो देश हैं, टी बर्गर। टी मीन्स तुर्की, बी मीन्स बुल्गारिया, यू मीन्स यूक्रेन, आर मीन्स रसिया, जी मीन्स जॉर्जिया और आर मीन्स रोमानिया। ये 6 देश इससे साझा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबसे पहला कि काला सागर के किनारे किनारे कौन कौन से देश हैं, काला सागर के की भौगोलिक स्थिति क्या है, कैस्पियन सागर और काला सागर से कौन सा पर्वत इसे अलग करता है, काला सागर और भूमध्य सागर या मरमरा सागर के बीच में कौन सी जल संधि है, काला सागर का क्या महत्व है और काला सागर में कौन कौन सी नदियां अपना पानी गिराती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आप लोग हमेशा समझते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।